हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मास्टर स्ट्रोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप मास्टर स्ट्रोक मेरे साथ देखेंगे। देखिए, पिछले हफ्ते यानी 9 अक्टूबर को मास्टर स्ट्रोक में हमने देश भर में महंगी दाल की कहानी दिखाई थी। भूले नहीं होंगे आप। हमने आपको दिखाया था कि कैसे अचानक से दाल के दाम 30 से 40% तक बढ़ गए। जनता त्राही त्राही कर रही है, मुनाफाखोर मुनाफा लूट रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। लेकिन हमारी खबर देखने के बाद सरकार जागी। सरकार ने तुरंत राज्यों को अपने स्टॉक से दाल उपलब्ध करवाने और विदेशों से आयात करने का फैसला किया। लेकिन यह फैसला भी खाना पूर्ति ही निकला। क्यों? क्योंकि दाल के दाम अभी भी कम नहीं हुए। देश के बाजारों में आम आदमी को अरहर की दाल अभी भी 120 से 130 रुपए प्रति किलो मिल रही है। ये दाम कम नहीं हो रहे। उधर सरकार के विदेशों से अरहर मंगाने के आदेश पर भी विवाद हो गया है, क्योंकि सरकार ने व्यापारियों को सिर्फ 32 दिनों के लिए लाइसेंस दिया है, जबकि दावा यह है कि विदेश से कोई भी ऐसा माल मंगाना हो तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और ये पूरा खेल समझिए। देश का आम आदमी दाल ही नहीं खा पाएगा तो बताइए उसे प्रोटीन कहां से मिलेगा? अरहर की दाल देश के हर हिस्से में खाई जाती है, आप भी खाते होंगे। कई जगह पर तुअर दाल इसे कहा जाता है, लेकिन अभी अरहर के दामों में आग लगी हुई है। जो दाल 80 से 90 रुपए होलसेल में मिल रही थी, वो आज 120 से 130 प्रति किलो बिक रही है। हमारी इस खबर को दिखाने के बाद 2 असर हुए। केंद्र सरकार ने 2 आदेश दिए। पहला आदेश 10 अक्टूबर को दिया, राज्यों को कम कीमत पर दाल उपलब्ध कराने का फैसला किया। दूसरा आदेश 13 अक्टूबर को विदेश से दाल आयात करने के लाइसेंस जारी किए। सरकारी आदेशों में कितनी खामियां होती हैं, यह आज हम आपको दिखाएंगे। सरकारी नौकरशाही कैसे खाना पूर्ति के लिए आदेश जारी करती है और यह तक नहीं सोचती कि उन आदेशों पर अमल कैसे होगा। तो पहले दूसरे आदेश की बात करते हैं। यह है वो सरकारी आदेश जिसमें 1500 से ज्यादा कंपनियों को अरहर और उड़द की दाल आयात करने का लाइसेंस दिया गया। लेकिन इस आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि अरहर की दाल को हर हाल में 15 नवंबर 2020 तक आयात करके बंदरगाह पर उतार देना है। यानी 4 लाख टन अरहर दाल के आयात के लिए 32 दिन दिए गए हैं। जबकि दाल व्यापारियों का दावा है कि आयात करने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल आसान भाषा में समझा रहे हैं कि दाल जैसा कोई माल आयात करने में 3 से 4 महीने क्यों लगते हैं। व्यापारी देश के बाहर माल बुक करता है, माल पैकिंग करता है, विदेशों में माल के पैकिंग होने में समय लगेगा, फिर विदेश से पोर्ट पर माल जाएगा, उसमें समय लगेगा, फिर पानी के जहाज में माल लोड होगा तो वो फुल लोड होकर जहाज रवाना होता है, उसमें 8-10 दिन का समय लगता है। फिर जहाज से 35 से दिन के लगभग पानी में जहाज को इंडिया आने में लगते हैं। तो ऐसा हम मिनिमम देखें तो देश के अंदर तुअर आने में लगभग 3 से 4 महीने लगता है। अब 32 दिन में तो संभव नहीं है। सुरेश अग्रवाल वो प्रक्रिया बता रहे हैं जब दाल खरीदने की डील फाइनल हो जाती है, लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया भी काफी लंबी है, क्योंकि व्यापारी को यह भी देखना होता है कि वो दाल किस देश से मंगाएगा और वो किस क्वालिटी की होगी। तो सरकार को 365 दिन की जो पॉलिसी बनाना चाहिए, तो 365 दिन देश के बाहर से माल आयात करने का समय देना चाहिए। उससे व्यापारी किस मुल्क से मंगाना है, केनिया से मंगाना है, तंजानिया से मंगाना है, बर्मा से मंगाना है, साउथ अफ्रीका में मलावी से मंगाना है, मोजम्बिक से मंगाना, तो व्यापारी अच्छी क्वालिटी की तुअर का अध्ययन करेगा, उसको देख के परचेस करेगा। इसलिए हर बार आयात करने के लिए 1 वर्ष का समय देना चाहिए। इसीलिए अब दाल मिल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री समेत अलग अलग मंत्रालयों को पत्र लिखकर समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। हालांकि उड़द दाल मंगाने के लिए अगले साल 31 मार्च तक का समय दिया गया है, तो फिर अरहर के इंपोर्ट के लिए सिर्फ 32 दिन क्यों दिए गए, ये समझ में नहीं आता। अब जरा सरकार के पहले आदेश की बात करते हैं।
क्योंकि उसका भी कोई असर हुआ नहीं है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार अपने स्टॉक से दालें राज्यों को उपलब्ध कराएगी। धुली उड़द दाल 79 रुपए प्रति किलो और अरहर दाल 85 रुपए प्रति किलो की दर से राज्यों को देने का फैसला हुआ था। इस आदेश को दिए भी आज 5 दिन बीत चुके हैं, इसलिए उम्मीद थी कि इन 5 दिनों में दाल के दाम कुछ कम हो गए होंगे, लेकिन बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमने देश भर के बाजारों की पड़ताल की है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी आज का अरहर दाल का रिटेल यानी खुदरा दाम जान लीजिए। दिल्ली में जो अरहर की दाल 9 अक्टूबर को 110 रुपए किलो थी, वो आज 112 रुपए की हो चुकी है। कोलकाता में 95 रुपए प्रति किलो थी, वो आज 100 रुपए किलो है। लखनऊ में 9 अक्टूबर को 110 रुपए किलो थी, आज 112 रुपए की हो चुकी है। जयपुर में 115 रुपए की थी, आज 124 रुपए की बिक रही है। मुंबई में 112 रुपए की तब भी थी, आज भी है। और पटना में 100 रुपए की थी, अब 110 रुपए किलो बिक रही है। ये भले ही रिटेल प्राइस हो, लेकिन इस प्राइस पर दाल बिकती कहां है? इसके ऊपर व्यापारी अपना मुनाफा कमाते हैं। हमने कहा था इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि सिंह हैं, जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट हैं और कार्बी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी भी हैं, जिन्हें आपने रिपोर्ट में भी सुना होगा। सबसे पहले रवि सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 5 दिन हो चुके हैं, सरकार नोटबंदी का फैसला लेती है, तय तारीख पर नोटबंदी लागू हो जाती है। जीएसटी को लेकर फैसला लेती है, तय तारीख पर वो लागू हो जाता है। ये दाल का फैसला 5 दिन बाद हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लेकिन कोई फर्क नहीं। कहीं दाल के दाम कम हैं, एक फ्लक्चुएशन मिला, कहीं बिल्कुल कम नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्यों ये अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? जब सरकार ने 85 रुपए 79 रुपीज तय कर दिया है, तो फिर ये अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, ये तो क्लियर है विवेक जी कि जब तक डिमांड और सप्लाई में गैप बना रहेगा, तब तक दाल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और ये एक सच्चाई है कि लॉकडाउन के बाद से उतनी सप्लाई मंडी में नहीं है। हालांकि जो अभी इंपोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर सरकार ने दिया है, आपको अगर स्टॉक के हिसाब से बताएं तो उतनी ज्यादा अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास अभी सफिशिएंट स्टॉक है। लेकिन मंडियों पे वो स्टॉक नहीं पहुंच पा रहा। मैं इसलिए भी ये कोट कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई की जब पॉलिसी थी, तो उस टाइम पे भी जो फूड इन्फ्लेशन था उसके बारे में चर्चा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि फूड इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि फूड की सप्लाई या जो इसे एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनकी सप्लाई जो है वो मंडियों तक नहीं जा रही और इसी का फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही आपने पिछले हफ्ते ये मीडिया में रिपोर्ट दिखाई, जो बिचौलिए थे उनको और मौका मिल गया और उन्होंने अपने रेट कम करने के बजाय और थोड़े से बढ़ा दिए। तो कहीं ना कहीं से अभी सरकार को यहाँ पर थोड़ा डंडा चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके दाम में थोड़ी कमी हो। अब जिन लोगों ने स्टॉक करके रखा है, उनको यहाँ पर दाल को निकालने का वापस से एक कैंपेन चलाना पड़ेगा सरकार को। दूसरी तरफ एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो पल्सेस की है वो 26 मिलियन टन के पास होती है और सिर्फ हम 3 से 4 मिलियन टन ही बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें तूर की क्वांटिटी सिर्फ 2 मिलियन टन के आसपास होती। तो हमारे पास सफिशिएंट यहाँ पर यानी भारत में स्टॉक सफिशिएंट है, सिर्फ अभी डिमांड और सप्लाई के बीच में कहीं ना कहीं से बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं। बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह, आपके पास लौटूंगा। सुरेश अग्रवाल जी, हमने रिपोर्ट में भी सुना, आपने कहा कि 32 दिन में इंपोर्ट जो है वो मुमकिन नहीं है, इसके लिए 3 से 4 महीने लगते हैं और इसके लिए बाकायदा 365 दिन की एक पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए। तो क्या माना जाए, दाल इंपोर्ट का सरकार का जो फैसला है वो कारगर साबित नहीं होने वाला? नहीं, उसके लिए लंबी प्लानिंग करना पड़ती है। 32 दिन का आज जो समय दिया है, आज भी 2 दिन हो गए, अभी तक हमारे पास लाइसेंस नहीं आए। तो जब तक हिंदुस्तान के तमाम डीजीएफसी के राज्य लाइसेंस जारी नहीं करते, तब तक तो दाल मिल वाला अपना जहाज भी लोड नहीं कर सकता विदेशों में। तो ये लाइसेंस देंगे, उसमें 5 से 10 दिन लगेंगे। फिर हम लोग वहाँ क्वालिटी का अध्ययन करेंगे, व्हाट्सएप पे डिटेल लेंगे, वहाँ माल खरीदेंगे, उसकी क्लीनिंग कराएंगे, वहाँ पैकिंग कराएंगे, फिर बर्मा के, मलावी के, तंजानिया के पोर्ट पे माल जाएगा। वो ठीक है सुरेश अग्रवाल जी, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है उसमें जिन कंपनियों को लाइसेंस दिए गए उनके नाम है बाकायदा। आप कह रहे हैं आपको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला? नहीं, उनके नाम इन्होंने डाल दिए, मगर सबसे बड़ी बात है
कि आज जैसे ही सरकार ने अनाउंस किया 13 तारीख को, वैसे ही बर्मा के, तंजानिया के व्यापारियों को मालूम पड़ गया कि भाई हिंदुस्तान में 32 दिन के लिए आयात होना, और 32 दिन के लिए आयात होना तो मुश्किल से 7-8 दिन में जहाज लोड होना। तो वहाँ जो माल सेल करते थे उन्होंने अपनी सेलिंग को भी रोक दिया, क्योंकि उनको तो मालूम है कि 10 दिन में हिंदुस्तान के दालमिल वाले को खरीदना ही खरीदना है। तो अगर ये डेट बढ़ा देते हैं, सरकार इसको 31 जनवरी कर देते हैं, तो जो वहाँ के सेलर व्यापारी माल को रोक रहे हैं वो भी इजीली हो जाएगा, माल आएगा, देश में माल आएगा। और अगर 365 दिन की पॉलिसी रखेंगे तो दालमिल वाले बार बार माल मंगा के, हर महीने माल मंगा के उसकी दाल बना के बेचते रहेंगे। तो सरकार को इस पर अमल करना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी बाहर से आयात कर सके। और दूसरा सवाल जो बिचौलिए का है, बिचौलिए, काला बाजारी और स्टॉक करके जो दाल रख लेते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। 365 दिन की पॉलिसी की भी आपने बात की, उस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये बनाई जा सकती है और क्या पॉलिसी हो। देखिए, हमारी पहली रिपोर्ट देख करके आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सरकार की नीतियों के इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी समस्या है। ये नीतियां तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक कि उन्हें प्रैक्टिकली लागू नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि देश भर के बाजार में दाल अभी भी महंगी बिक रही है। हमने पूरे देश के बड़े दाल बाजारों का जायजा लिया है। यानी दाल और ज्यादा महंगी बिक रही है। कायदे से अगर केंद्र ने राज्यों को अरहर उपलब्ध करा दी होती तो दाल अभी सस्ती हो गई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकारी रेट के हिसाब से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अरहर की दाल 112 रुपए किलो मिलनी चाहिए, लेकिन खुद सुनिए कितने रुपए में 1 किलो अरहर मिल रही है। 10 दिन के पहले जो दाल थे 90 रुपए किलो, वो आज बाजार से आ रही है 115 रुपए किलो। जो 90 रुपए आती थी वो हम 100 रुपए बेचते थे, आज 115 रुपए आ रही प्लस ट्रांसपोर्टर, तो हम लोग 130 रुपए में बेचते हैं बढ़िया दाल। पिछले 23-24 सितंबर से लगाकर आज 15 मार्च जा रहा है, मिनिमम 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बढ़ोतरी हुई है। मुंबई के रिटेल मार्केट में जो अरहर की दाल की कीमत है वो 120 से 130 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो मार्केट में बिकती दिखाई दे रही है। 2 हफ्ते पहले की अगर बात की जाए तो और आज के दाम की बात की जाए तो करीबन 20 से 25 रुपए का फर्क जो है वो मुंबई के रिटेल मार्केट में देखने को मिला है। हमारे साथ व्यापारी है जिनकी दुकान में हम मौजूद है। भाई साहब, ये बताइए कि क्या उम्मीद है, दाम कम होंगे क्या? दाम कम होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? मार्केट का हिसाब से जो है वो लोग हमको बता देते हैं कि भाव कम होने की कोई संभावना नहीं है। माल तुम ज्यादा भर के रखो, लेकिन बारिश का सीजन में माल ज्यादा भर नहीं सकते। यही हाल जयपुर का भी है। यहाँ व्यापारियों को ये जानकारी भी नहीं कि केंद्र ने राज्यों को दाल उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। दाल उन्हें अभी भी महंगी मिल रही है, इसलिए वो भी महंगी ही बेच रहे हैं। रोज रेट तेज हो रहे हैं, इनके लगातार तेज हो रहे हैं भैया। 15 दिन पहले जो दाल 100 रुपए थी, अभी वो दाल करीब 125 और उड़द दाल 116, अरहर 125 के आसपास होती जा रही है भैया। इस बार फसल तो अच्छी हुई थी, फसल खराब होना, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करना, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है, इस वजह से थोड़ा सा रेट इनके बढ़ते जा रहे हैं। 80, 85, 90 यही चल रहा था, लेकिन अभी सारी दालें 100 के ऊपर लगभग हो गई हैं भैया। लेकिन दाल मिल के मालिक सतीश अग्रवाल का इस महंगी दाल पर जरा अलग ही नजरिया है। उन्हें लगता है कि अगर दाल 200 रुपए किलो भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार में दाल की खपत बहुत कम होती है। आम आदमी को बिल्कुल सस्ती दाल चाहिए और किसान को चाहिए दाम पूरा, तो वो दोनों तालमेल नहीं बैठ सकते। और आज अगर दाल 150-200 रुपए किलो की अपन खाते हैं तो एक समय में अपने को 100 ग्राम दाल चाहिए 5 मेंबर को, तो वो दाल 15 से 20 रुपए की पड़ती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थोक बाजार में दाल 5 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है, और इसकी वजह आयात के लाइसेंस जारी करने को ही माना जा रहा है। सरकार ने इंपोर्ट के लिए खोल दिया है, इसलिए दाल इस समय थोड़ी सी नीचे आ गई है। जो 105 रुपए तक चली गई थी वो इस समय 100 रुपए हो गई। लेकिन दाल का खुदरा व्यापार करने वालों की समस्या वैसी ही है, क्योंकि जिस रफ्तार से दाम बढ़े उससे कम नहीं हुए। उनकी दाल अभी भी नहीं बिक रही। 100 रुपए में मिल रही, ग्राहक वहाँ 90 रुपए में मांग रहे हैं, और यहाँ जब 100 रुपए 110 रुपए आप 15 रुपए की मिल रही तो हम कहाँ से बेच पाएंगे। हम फेरी में बेचते हैं, दाल महंगी हो गई, हमारी बिल्कुल दुकानदारी ही नहीं हुई। जिसको 2 किलो लेना है वो आधा किलो दाल ले रहा, पाव भर दाल ले रहा, कहता है कि आप कैसे बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। तो हम कहते हैं जब वहीं से महंगी है तो हम क्या करें। सरकार का दावा तो ये था कि राज्यों को दाल 85 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन यहाँ तो अभी थोक के दाम भी इतने कम नहीं हो पाए हैं।
कि 35-40% की तेजी कोई 15 दिन में या 1 महीने में बिना किसी खेल करे नहीं आ सकती। और सरकार को खुद सोचना चाहिए, जिन लोगों को 5 करोड़ से 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए तक दाल जैसी छोटी कमोडिटी के लिए दे रखे हैं, उन्होंने उसको होल्ड ही किया उस पैसे से, और उसी से ये खेल हो रहा है मैडम। उससे तैयार दालों का होर्डिंग कर लेते हैं, आगे के लिए उसे फॉरवर्ड करके तेज बेच देते हैं। जब आगे का माल तेज बिकेगा तो लेने वाले को मुनाफा हो रहा है, वो और आगे का माल तेज लेता चला जाता है, और आगे का माल तेज सरकार इस पे गौर नहीं करती। ये खेल करके हमारे जैसे साधारण ट्रेडर होलसेलरों को मरवा देते हैं मैडम ये लोग। भोपाल में भी दाल के रेट में थोड़ी राहत है, लेकिन अभी भी दाल 102 रुपए किलो बिक रही है। ये भी 85 रुपए से बहुत ज्यादा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में एबीपी न्यूज का असर हुआ है। तुअर दाल यहां एक हफ्ते पहले जो 130 रुपए किलो थोक बाजार में बिक रही थी, वे आज 102 रुपए किलो बिकी है। अन्य दाल भी, जो कि चना दाल जो 70 से 75 रुपए थी, वो आज 68 रुपए हो गई है। मसूर दालों में भी 3 से 5 रुपए की गिरावट आई है। तो सबसे बड़ी समस्या बिचौलियों की समस्या है। अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। देखिए रवि जी, सरकार की नीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ है तो वो एक तरीके से बेकार ही साबित होगी। जैसे कि दाल की कीमत का कम होने का कोई फायदा आम आदमी को, हमको और आपको नहीं मिल रहा। बिचौलियों की आपने बात की, हमने इसमें भी सुना कि किस तरीके से दाल कम होती है, होल्ड करके रख ली जाती है, और जब दाल की समस्या होती है तो उसको बड़े रेट पर बढ़ा दिया जाता है आगे। ये समस्या ऐसा नहीं कि सरकार की निगाहों से बची होगी, फिर इसका निदान क्या है? देखिए विवेक जी, बहुत अच्छा डिसीजन अभी सरकार ने कुछ दिन पहले लिया, जो एग्री बिल पास हुआ, जिसके ऊपर इतने इश्यूज हुए, आपने भी बहुत डिबेट शोज किए। लेकिन देखा जाए तो अब उसका फायदा आगे आने वाले सीजन में उसको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर कोई भी किसान जो पिछले साल अभी जिन्होंने दाल पैदा की थी, वो 40 से 45 रुपए किलो दाल बेचने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास स्टोर करने की सुविधा नहीं होती, अगली फसल लगानी होती है और उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब सरकार ने जब ये बिल पास हुआ तो अब कम से कम ये ऑप्शन है कि आप दूसरी मंडियों में जाकर अपनी दाल को बेच सकते हैं, बेहतर मुनाफा ले सकते हैं, कॉर्पोरेट को भी बेच सकते हैं। तो इसका फायदा आपको आगे आने वाले सीजन में देखने को मिलेगा, और इसीलिए बिचौलिए यहां से जब बाहर होंगे तभी किसानों को सही मूल्य मिलेगा, और हमारी और आपकी थाली में भी दाल जो है वो सही क्वांटिटी की मिलेगी। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है, और उसका सीधा फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। सरकार यहां पर थोड़ी सुस्त है, क्योंकि कोरोना की मार की वजह से सरकार शायद उतने एक्शन नहीं ले पा रही है। लेकिन अगले जो सीजन आज की बात नहीं है रवि जी, ये कहानी बिचौलियों की कहानी जो है, बिचौलियों की समस्या जो है ये बहुत पुरानी है। सुरेश जी, क्या ये मुमकिन है कि दाल आने वाले समय में सस्ती हो? जब बिचौलियों को ये खबर हुई होगी कि दाल इंपोर्ट की जा रही है तो वो अपनी होल्ड की हुई, अपनी स्टॉक की हुई दाल रिलीज करेंगे, और ऐसे में फिर दाल की कोई कमी नहीं रहेगी। तो क्या ये मुमकिन है कि दाल की कीमत गिरे? देखिए, जैसे ही इंपोर्ट के लाइसेंस दिए उसी के कारण करीब 10 रुपए तक की दाल थोक में माइनस हुई है। अब 10 रुपए 3 दिन में माइनस हुई है, मगर और माइनस हो सकती है। जो हमारी नेफेड संस्था है हिंदुस्तान की, इसके पास 2 साल से अरहर रखी हुई है। ये अगर बेचना चालू कर दे, आपके चैनल पे हमने पहले कहा था, इन्होंने अभी बेचना प्रारंभ नहीं किया है। अगर ये बेचना प्रारंभ कर देंगे तो मार्केट और नीचे आएगा, जबकि उनको काफी अच्छा मुनाफा मिला है। पहले उन्होंने 56-50 में अरहर खरीदी थी, इस साल 6000 में। आज उनकी अरहर बिक रही है 7500। अगर नेफेड जैसे ही माल बेचना प्रारंभ करेगा नहीं तो बाजार में नफेड को कितना वक्त लगेगा? सरकारी आदेश के बाद इतना वक्त क्यों ले रहा है नफेड बाजार? इतना वक्त क्यों लग रहा है सुरेश जी? अभी नेफेड ने आज नया आदेश निकाला नेफेड ने कि हम अगले आदेश तक चने के विक्रय पे प्रतिबंध लगाते हैं। तो मैंने आज कहा, मैंने कहा ये कौन सी परंपरा है कि 4800 रुपए का चना नेफेड ने 4 महीने में खरीदा और आज वो 5400 रुपए बिक रहा है, तो आज उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको प्रतिबंध कर दिया। तो नेफेड बेचने के बजाय चने को, अरहर को, सबको प्रतिबंध कर रही है और इधर विदेश से आने के लिए समय कम दे रही है। तो बताइए आप व्यापारी क्या करें? व्यापारी के पास तो इस समय नई तुअर की फसल दिसंबर में आना है, ठीक 45 दिन में, तो उसके बाद जो स्टॉक है वो उसको निरंतर बेचने का प्रयास कर रहा है। मगर नेफेड और बाहर से आने का माल अगर तत्काल आ जाए
तो इसमें और मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि हर व्यापारी को मालूम है कि दिसंबर में नई तुअर आ रही है, नई अरहर आ रही है, तो बाजार नीचे आएंगे। तो हर व्यापारी अपना माल बेच के अपने कारखाने में से काफी कम क्वांटिटी पे आ गया है। बस नेफेड को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अरहर क्यों नहीं बेचना चाहते हैं। 2002 साल से अरहर रखी, आज चने पे। ठीक है, कुल मिलाकर सुरेश जी, आप दोनों ही एक्सपर्ट से बात करने के बाद दो समस्याएं सामने आई हैं, पहली बिचौलियों की और दूसरी इंप्लीमेंटेशन की। और मुझे उम्मीद है कि सरकार ये बात सुन रही होगी कि बिचौलियों की समस्या आज की नहीं है, इसका निदान अब हो जाना चाहिए, तभी सरकारी योजना जो है उसका इंप्लीमेंटेशन सरकार जैसे चाहती है वैसे होगा और इसका आम जनता को वैसा ही फायदा मिलेगा जैसा सरकार चाहती है। रवि जी और सुरेश जी, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।